अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। खास तौर पे सेकंड ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना बोर्ड का एग्जाम दिया है, और उनके लिए सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं कि उनके इस बोर्ड की एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज बने। इन सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कि जिन्होंने सेकंड ईयर का एग्जाम अभी दिया है, उन सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए कि सर अपना फ्यूचर किस तरफ डाइवर्ट करें, किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, किस फील्ड को चूज़ करें। और सबसे ज़्यादा सवाल किसके आए? सबसे ज़्यादा सवाल जो नियरेस्ट आपका एडमिशन टेस्ट है, एनईडी का एडमिशन टेस्ट का राउंड 1, सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास उसके लिए आया है। सबसे ज़्यादा बच्चों ने उसके लिए पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऑडियो वीडियो बना के आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह प्रोवाइड कर दी जाए। ये इंफॉर्मेशन का खास तौर पे आखिरी पार्ट सुन लोगे तो तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एडमिशन टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है भाई, एनईडी एक तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पाकिस्तान कराची की ओनली इंजीनियरिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स पे काम कर रही है। बीएस प्रोग्राम्स तो अभी 4 साल पहले आए एनईडी के, 4 साल 5 साल पहले आए एनईडी के। उससे पहले सिर्फ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कराची की सिर्फ एनईडी ही थी। तो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। कराची क्या, पाकिस्तान से हर बच्चा अप्लाई कर रहा होता है। अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि राउंड 1 और राउंड 2 के भी टेस्ट आने लगे हैं ताकि बच्चे की अपॉर्चुनिटी बन जाए एनईडी में एडमिशन होने की। एनईडी में एडमिशन होने की बच्चे की अपॉर्चुनिटी बन गई है जब से ये 2 राउंड्स आए। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 1 में अपनी इंटरेस्टेड फील्ड नहीं मिलती है तो वो राउंड 2 के लिए भी अपने आप को अप्लाई कर सकता है, और राउंड 2 के लिए भी वही स्ट्रक्चर होगा जो मैं अभी डिस्कस करूंगा राउंड 1 के लिए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर राउंड 1 का राउंड 2 का सेम होगा, बस सिर्फ डेट्स चेंज होंगी। तो राउंड 1 की जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 9 जून, जो कि टेस्ट की डेट है वो है 11 से लेके 14 जून तक के, जून के दरमियान टेस्ट की डेट होगी। जिसने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कराया वो डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी करके फौरन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा दे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस वीडियो का आखिरी पार्ट सुनोगे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोगों को टेस्ट ये देना क्यों जरूरी है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है एनईडी के एडमिशन टेस्ट में। वो अभी पता चल जाएगा। सारे क्राइटेरियाज में डिस्कस करूंगा और बहुत ही सिंपल फॉर्म में डिस्कस करूंगा। तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, टूटी टूटी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस का पता नहीं लग रहा होगा। आज पता चल जाएगा, तो समझ लेना और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना। मैं प्रिपरेशन का टेस्ट पैटर्न और प्रिपरेशन के लिए टेस्ट पैटर्न और टेस्ट स्ट्रक्चर भी आप लोगों के सामने रखूंगा कंप्लीटली। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ये सवाल है कि एडमिशन टेस्ट की एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। भाई अगर कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी मिनिमम परसेंटेज फर्स्ट ईयर में 60% होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए। मगर बीएस में 2 प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल फाइनेंस में 50% पे नहीं होगा। उसमें इन 2 बीएस प्रोग्राम्स में कम से कम परसेंटेज 60% ही होनी चाहिए। बीएस के सारे प्रोग्राम्स 50% पे हैं कम से कम, मतलब उसमें टेस्ट देने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 50% की होनी चाहिए, सिर्फ 2 प्रोग्राम्स को छोड़कर, सीएस कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल फाइनेंस यानी सीएफ। यहाँ पे ये 2 प्रोग्राम्स की कम से कम परसेंटेज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की होनी चाहिए 60%। ठीक है, फिर बीई और बीएस के एलईडी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स 4 साल के होते हैं। सिर्फ बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है जो कि 5 साल का होता है एनईडी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा बीएस के प्रोग्राम्स एनईडी के कौन से हैं, वो ही नहीं पता अभी स्टूडेंट्स को, तो मैं यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है बीएस का प्रोग्राम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें हर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा बच्चा अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसको बीसीआईटी भी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो एआई है, फिर डेटा साइंसेस है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, फिर गेमिंग एंड एनिमेशन है। ये जो 4 मैंने बताई है ना, ये 4 रिलेट करती है कंप्यूटर साइंस से ही। इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर साइंस के 2 साल आपको पढ़ने पड़ते हैं, फिर स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट करता है कि
स्टूडेंट जो है वो इनमें से सेलेक्ट करता है अपने मेरिट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, इन 4 फील्ड्स में से सेलेक्ट करता है। अगर मेरिट क्राइटेरिया पे मीट कर रहा होगा, वो मेरिट क्राइटेरिया कौन सा होगा? वो मेरिट क्राइटेरिया होगा जो कंप्यूटर साइंस के आप 2 साल गुजारोगे, यानी 4 सेमेस्टर गुजारोगे। फिर इन 4 फील्ड्स में से आप फील्ड जो है वो चूज कर सकते हो, ठीक है? वरना आपको कंप्यूटर साइंस बीसीआईटी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यानी ये 4 जो फील्ड्स है ना, एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है सीएस के, जो कि बच्चे को 2 साल बाद मिल सकता है, और इनकी 50-50 सीट्स होती हैं हर प्रोग्राम की। आगे बात समझ में? फिर बीएस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बीएस इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस। बीएस का, अच्छा, बीएस सीएस में ये जो बीसीआईटी है, और बीसीआईटी के जो ये स्पेशल प्रोग्राम्स है, इसमें प्री मेडिकल का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है अगर उसका मेरिट अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग परसेंटेज है, ठीक है भाई? फिर बीएस इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, बीएस इन अप्लाइड फिजिक्स है, बीएस इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, फिर बीएस इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, बीएस इन मैनेजमेंट साइंसेस है। ये सारे के सारे बीएस के प्रोग्राम्स कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हैं। मगर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बीएस के प्रोग्राम्स इसमें फीजिबल है और कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट साइंसेस है, अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है? और बाकी बीसीआईटी के कंप्यूटर साइंस के जो 4 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं वो भी अवेलेबल हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट्स अपनी फील्ड को स्विच करने का सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो बाकी ये मैंने बता दिया कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बीई और बीएस के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इनकी जो रेगुलर स्कीम होती है ना भाई, एनईडी की 2 स्कीम्स होती हैं, एक रेगुलर स्कीम्स होती है, एक सेल्फ फाइनेंस की स्कीम होती है। तो रेगुलर सेल्फ फाइनेंस यानी जो सीट खरीदी जाती है, इन आसान लफ्जों में, ठीक है? तो रेगुलर स्कीम में एचएससी बोर्ड की प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स अवेलेबल हैं, वो सीट्स कितनी हैं? वो हैं 1464 सीट्स, जिसमें तमाम बीई और बीएस की फील्ड्स में स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये 1464 सीट्स में, जिसमें इंपॉर्टेंट फील्ड्स की जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उसमें पता चल जाएगी, मगर वो उसमें कंफ्यूजिंग है। वो एनईटी के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है, वो उसमें आप देखोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा। तो ये सुन लो, जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स के लिए है वो मैं बता देता हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको। तो सबसे नोटेबल इंजीनियरिंग फील्ड जो है, उनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो मैं बता देता हूँ। ये रेगुलर स्कीम के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की 105 सीट्स होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 135 सीट्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 127 सीट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 46 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 94 सीट्स हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की 77 सीट्स हैं, ठीक है? फिर केमिकल इंजीनियरिंग की 46 सीट्स हैं। ये सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की सीट्स हैं किन स्टूडेंट्स के लिए? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस से किया, या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से किया है फॉर रेगुलर स्कीम, नॉट फॉर सेल्फ फाइनेंस। अभी सेल्फ फाइनेंस भी डिस्कस करूंगा ताकि हर क्राइटेरिया आपके सामने आ जाए। आगे बात समझ में? फिर बीएस की कौन सी फील्ड्स प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं? वो सारी की सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, मगर जो नोटेबल फील्ड्स हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कितनी है? जैसे सीएस की जो बीसीआईटी की जो फील्ड है उसमें 60 सीट्स हैं, ठीक है? और कंप्यूटेशनल फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो 64 सीट्स हैं, अप्लाइड फिजिक्स की जो सीट्स हैं वो 49 सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो सीट्स हैं ये हैं 49 सीट्स। ये सारे के सारे कौन से प्रोग्राम्स हैं? ये बीएस के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई? ये नोटेबल सीट्स हैं, ये नोटेबल प्रोग्राम्स हैं। नोटेबल प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स बताइए। टोटल सीट्स जो है ना हर प्रोग्राम के मिला के बीई और बीएस की, वो है 1464। ये सिर्फ किन स्टूडेंट्स के लिए? ये सिर्फ प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो कि रेगुलर स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं एनईडी की। आगे बात समझ में? फिर सेल्फ फाइनेंस में जो कि प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा एचएससी बोर्ड के लिए, एचएससी बोर्ड का स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का जो सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करेगा, उसमें सिविल इंजीनियरिंग में उसमें टोटल सीट्स कितनी है पहले मैं बता दूं, 199 सीट्स हैं, ठीक है भाई?
तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 35 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 44 सीट्स हैं उन 199 सीट्स में से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 19 सीट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट्स हैं और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट्स हैं। सिर्फ ये नोटेबल जो कि इम्पोर्टेंट यानी जिसमें ज्यादा बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, सिर्फ उन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को मैंने डिस्कस किया है, उन बीएस प्रोग्राम्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब बीएस के प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस में उनकी कितनी सीट्स हैं? कंप्यूटर साइंस के लिए 18 सीट्स हैं, कंप्यूटेशनल फाइनेंस के लिए 4 सीट्स हैं बीएस के प्रोग्राम के लिए, ये सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अप्लाइड फिजिक्स के लिए कोई भी सीट नहीं है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए भी कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटेशनल फाइनेंस की सीट है 18 और 4, ये सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर द स्टूडेंट ऑफ रेगुलर स्कीम। अब आ जाते हैं ए लेवल का स्टूडेंट, अब ग्रुप ही चेंज हो गया, अब बोर्ड ही चेंज हो गया, अब एचएससी बोर्ड नहीं रहा, अब ए लेवल का बोर्ड आ गया, ठीक है, सीआई का बोर्ड आ गया। तो सीआई के जो ए लेवल का स्टूडेंट है, प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का, अभी प्री मेडिकल की कोई बात नहीं करी है, मैं सिर्फ ये सारी जो फीचर्स बता रहा हूँ, ये सारे जो नंबर ऑफ सीट्स और नोटेबल फील्ड्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो ए लेवल के भी कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो है 139। उसमें सिविल इंजीनियरिंग की 3 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8 सीट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 7 सीट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 5 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं 6 सीट्स, ठीक है। और बीएस मतलब जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं ए लेवल्स के लिए, जो नोटेबल फील्ड्स हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो 10 हैं, कंप्यूटेशनल फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो 13 हैं, अप्लाइड फिजिक्स की जो सीट्स हैं वो 4 हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जो सीट्स हैं वो भी 4 हैं। तो ये तो वो क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो कि इंजीनियरिंग और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स का नोटेबल फील्ड्स में, नोटेबल फील्ड्स यानी इंपॉर्टेंट फील्ड्स में जिसमें ज्यादातर बच्चा अप्लाई कर रहा होता है उसमें बनता है। आगे बात समझ में। फिर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो नोटेबल फील्ड्स है ना, सबसे पहले प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कि एचएससी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए रेगुलर स्कीम में, नॉट फॉर सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर स्कीम में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 62 सीट्स। इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम अवेलेबल है, वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बात समझ में। रेगुलर स्कीम के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की सिर्फ 15 सीट है, 15 सीट्स हैं। और कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं, अब ये बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, उसमें ये प्री मेडिकल के लिए सिर्फ यही इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है जिसमें 15 सीट है, ठीक है। अब बीएस के जो प्रोग्राम है वो बीएस के जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर साइंस में पहला बीएस के उसकी सीट्स हैं 17 सीट्स हैं। अप्लाइड फिजिक्स की जो सीट्स हैं, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है बीएस की, इसमें प्री मेडिकल का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है। अप्लाइड फिजिक्स में 3 सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 4 सीट्स हैं, फिर कंप्यूटेशनल फाइनेंस में कोई भी सीट नहीं है। मैनेजमेंट साइंसेस में, बीएस इन मैनेजमेंट साइंसेस में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हैं 7 सीट्स और टोटल सीट्स मैं बता चुका हूं कितनी सीट्स हैं, 62 सीट्स हैं, ठीक है। बीई का, इंजीनियरिंग का एक ही प्रोग्राम अवेलेबल है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बाकी कोई सी भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आ जाओ कि सेल्फ फाइनेंस में प्री मेडिकल जो कि एचएससी प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, तो उनकी जो टोटल सीट्स हैं वो है 21 सीट्स, जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो सीट्स हैं वो है 12 सीट्स और बीएस इन कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो है 8 सीट्स। 12 और 8 ये ही मिला के हो गई 20 सीट्स। फिर एक सीट बचती है क्योंकि 21 सीट टोटल है सेल्फ फाइनेंस की प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की बचती है एक सीट, जिसका टेन्योर, जिसका टाइम 5 साल का होता है एनईडी में। आगे बात समझ में। फिर सबसे, ये तो पार्ट हो गया वो पार्ट जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि किसकी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। भाई स्टूडेंट्स बहुत सारे अप्लाई करेंगे,
मगर अपॉर्चुनिटी है, अभी पता चल जाएगा जब टेस्ट स्ट्रक्चर टेस्ट पैटर्न पे बात करूंगा, पे डिस्कशन करूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपको क्यों अपॉर्चुनिटी है। राउंड 1 और राउंड 2 में भी फिर जाके अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपकी। तो बात सुन लेना, अब वो स्ट्रक्चर और वो पैटर्न टेस्ट का समझाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट देना, ये एंटी टेस्ट देना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले इसमें ये सवाल बच्चों का कि कैलकुलेटर अलाउ होता है, वो बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता ही है, मगर 2-4 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा तो कैलकुलेटर अलाउ होता है एनईडी टेस्ट में। नेगेटिव मार्किंग होती है एनईडी टेस्ट में? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एनईडी टेस्ट में। कंप्यूटर बेस्ड होता है एनईडी टेस्ट और 4 सेक्शन पे बेस्ड होता है, और क्वेश्चन जो हर सेक्शन में होंगे वो उन सब्जेक्ट पे बेस्ड होंगे जो कि स्टूडेंट ने फॉर्म फिल करते हुए अपने एचएससी ग्रुप के मुताबिक चूज किए होंगे। ये बात तुम लोगों को नहीं समझ में आई होगी। अब जैसे कोई स्टूडेंट है अली, उसने वो था प्री इंजीनियरिंग का, तो प्री इंजीनियरिंग में 4 सेक्शन पे बेस्ड उसका टेस्ट बनेगा। वो 4 सेक्शंस कौन से होंगे? वो 4 सेक्शंस होंगे इंग्लिश, पहला सेक्शन इंग्लिश, दूसरा सेक्शन मैथ्स, तीसरा सेक्शन फिजिक्स, चौथा सेक्शन केमिस्ट्री। फिर दूसरा अगर कोई स्टूडेंट है वो प्री मेडिकल का है, तो उसके 4 सेक्शंस का टेस्ट कौन सा होगा? पहला सेक्शन इंग्लिश, दूसरा सेक्शन बायो, तीसरा सेक्शन फिजिक्स, चौथा सेक्शन केमिस्ट्री। यानी मैथ्स प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब भी मैंने बताया था प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। फिर कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पहला सेक्शन इंग्लिश होगा, दूसरा सेक्शन मैथ्स होगा, तीसरा सेक्शन फिजिक्स होगा, चौथा सेक्शन क्या होगा? कंप्यूटर साइंस होगा। तो आपके जो ग्रुप है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, उसके बेसिस पे आपके सेक्शंस डिसाइड होंगे कि उन किन सेक्शंस पे बेस्ड आपका टेस्ट बनेगा। आगे बात समझ में? तो ये टेस्ट जो होगा पूरा 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। 4 सेक्शन है तो 25 मार्क्स का एक सेक्शन होगा। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 2 घंटे की। और सेक्शंस इसमें कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको इस तरफ गामजन करेगी कि ये टेस्ट देना आप लोगों के लिए क्यों लाजमी है। भाई, आप किसी बच्चे ने टेस्ट दिया, टेस्ट का रिजल्ट आ गया, अब वो ये सोच रहा है कि टेस्ट का वेटेज क्या होगा कि मुझे अपने मतलब की फील्ड मिल जाए। तो वो टेस्ट का वेटेज कितना है? 60% एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट पे बेस्ड होगा और 40% आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे बेस्ड होगा। पहले क्या था? पहले था 50-50%। 50-50% होने की वजह से आपका अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब होगा ना, तो उसका 50% कम पार्ट लिया जाएगा। अब यहाँ पे इस साल ज्यादातर स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में खराबी आई, तो जब ही उन्होंने 60% जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कर दिया, एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज कर दिया, तो और 50% जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कर दिया। अब सपोज करो कि कोई स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आया 70%, तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का 40%, तो वो बन गया 28। और उसने जी जान से मेहनत करके अपनी एनईडी के एडमिशन टेस्ट में ले लिए 100 में से 90 मार्क्स। ले सकता है अगर वो एडमिशन टेस्ट की तैयारी अच्छे से करे। अब मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि किस तरीके से, इस ऑडियो में नहीं, मैं अलग से गाइड करूंगा कि किस तरीके से एनईडी टेस्ट की प्रिपरेशन आपको करनी है, क्या रिव्यू करना है। जो बच्चा कर रहा होगा तैयारी, वो पहले से तैयारी पे लगा हुआ होगा। तो जहां पे अगर वो 70% आती है, मैं एग्जांपल दे रहा था, किसी बच्चे की अगर 70% आती है तो 40% इस 70% का लिया जाएगा, जो कि बनता है 28। अब अगर आपने बहुत मेहनत करी, आपका 90 मार्क्स आ गए टेस्ट में 100 में से, तो उसके 60% लिए जाएंगे, तो वो बन गए 54। तो 28 में 54 प्लस करेंगे तो पता है कितनी परसेंटेज बन जाती है, कितना मेरिट बन जाता है? 82% मेरिट बन जाता है। तो 82% के लिहाज से, यानी ये मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट सिर्फ 70% था, जिसका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट 70% था, उसकी क्लोजिंग परसेंट, उसका मेरिट परसेंटेज क्या बनी? 82%। 82% 2024 की क्लोजिंग परसेंटेज के लिहाज से मैं फील्ड्स बताऊं उसको कौन कौन सी मिल जाएंगी। उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी, और जो कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट्स होगा तो वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी उसको ईजिली मिल जाएगी। अब समझ में आया ये टेस्ट देना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है? अब आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? ये मैं सिर्फ उस स्टूडेंट की एग्जांपल दी है जिसकी परसेंटेज 70 है, जिसकी परसेंटेज 72 73 है, तो वो तो फिर 2024 की क्लोजिंग परसेंटेज के लिहाज से कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिसमें एनईडी की क्लोजिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है।
तो ये वजह थी जिस वजह से मुझे ये ऑडियो मैसेज करना था, ये वॉइस मैसेज करना था। इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछना, बार बार पूछना, मैं समझाऊंगा और आप लोगों को प्रिपरेशन करने का तरीका भी बताऊंगा। मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।